अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आप सब जानते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक इस्लाम में हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मुकाम रहा है। तो आज जो है हम हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जानेंगे। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो बड़े साहिबजादे हैं हज़रत इमाम हसन हैं, ठीक है। तो ये हैं साहिबजादे, ये हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वालदैन हैं हज़रत इमाम हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के। लेकिन हज़रत इमाम हसन जो हैं वो सबसे फर्स्ट नंबर पे फ़र्जंद हैं, ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को घुट्टी दी। घुट्टी का मतलब है जो फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ को पिलाना, ठीक है, या चटाना जिसे कहते हैं हम, उसको कहते हैं घुट्टी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े जो हैं वो क्या हैं, साहिबजादे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बड़े भाई हैं। इनकी फ़ज़ाइल और मरकब की तरफ चलते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके भाई हज़रत हुसैन को जन्नती जो है नौजवानों का सरदार करार दिया है। और इस पर ही एक जो है वो हदीस है कि जन्नती नौजवानों के सरदार कौन कौन होंगे, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन होंगे, ठीक है। अब इसी तरह से कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कुछ वाक़ये भी हमें पता चलते हैं जो पेश आए कि एक बार जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर के नीचे हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों को छुपाया हुआ था, मतलब पकड़ा हुआ था, उठाया हुआ था। तो वहाँ पे हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब उनके घर गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ लेके गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि चादर के नीचे जो है वो हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों उठाए हुए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो इस बात पर जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दोनों मेरे बेटे हैं और मेरी बेटी के बेटे हैं। ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और इनसे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखते हैं, ठीक है। एक रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज़ पढ़ रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के लिए सर झुकाते तो हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दोनों आपकी कमर मुबारक पर आकर चढ़ जाते। तो जब वो आप सजदे से सर उठाते तो उन्हें शफ़क़त से पकड़ कर, यानी प्यार से पकड़कर ज़मीन पर बिठा देते और फिर जब दोबारा सजदा करते तो वो दोनों फिर से आपकी कमर पर आके बैठ जाते थे। तो आपने सजदा लंबा कर दिया तो नमाज के बाद जो सहाबा कराम ने जब पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज में सजदा इतना तवील यानी कि लंबा क्यों कर दिया है? तो फिर आपने कहा कि क्योंकि लोगों का मतलब सहाबा कराम को लगा कि शायद वही आई है इसलिए सजदा लंबा हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बेटे ने मुझे सवारी बना लिया था और मैंने उसकी ख्वाहिश पूरी होने तक सजदे से उठना पसंद नहीं किया। तो यानी जब वो दोनों जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पर चढ़े हुए थे, इसलिए ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार था वो इनकी तरफ ये था। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में फ़रमाया कि मेरा ये बेटा जो है वो सरदार है और शायद उसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दो अजीम ग्रोहों के दरमियान सुलह करा दे। ज़ौक़ इबादत और मामलात ज़िंदगी में देखा जाए, यानी कि जो इबादत का ज़ौक़ शौक़ था वो हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बहुत महबूब तरीन मशग़ला था। वो इबादत बहुत ज़ोर शोर से करते थे और अपना ज़्यादातर हिस्सा जो वो अल्लाह की इबादत में ही गुजार देते थे। हज़रत मुआविया ने एक शख्स से आपके हालात दरियाफ़्त किए तो उसने बताया कि फ़जर की नमाज़ के बाद तुलुए आफ्ताब तक जाए नमाज़ पर बैठे रहते हैं और फिर आने जाने वालों से मिलते हैं और दिन चढ़े चाश की नमाज़ पढ़कर उम्महातुल मोमिनीन के पास सलाम करने को जाते हैं और फिर घर से होकर मस्जिद चले जाते हैं। इस तरह से मक्का मुकरमा के ज़माने में जो है वो असर की नमाज़ खाना काबा में अदा करते थे और फिर तवाफ़ में मशगूल हो जाते थे, यानी अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाते थे, अल्लाह की इबादत में गुम हो जाते थे, सदका और खैरात करते थे और दिल जो था वो बहुत ज़्यादा
اس معاملے میں فیاضی سے کام لیتے تھے، دل جو تھا وہ بہت سخی تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راہ میں اپنی دولت خرچ کرتے تھے، کیونکہ حضرت امام حسن جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو اپنا سارا مال جو ہے وہ خرچ کرتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی سن لیا تھا ایک مرتبہ جب ایک شخص وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اس کی جو دعا سن لی تھی، اور گھر جا کے اس کے پاس جو ہے وہ 10,000 جو ہے نقد بھجوا دیے۔ اب وہ دعا میں یہ مانگ رہا تھا نا کہ اس کو کوئی ہیلپ کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے اس کی دعا سن لی اور اس کی ہیلپ بھی کی۔ اسی طرح سے حضرت حسن نے خدمت خلق کو بہت ترجیح دی، اور اتنی ترجیح دی کہ ایک دفعہ حضرت حسن نے فرمایا کہ کسی بھائی کی حاجت پوری کر دینا میرے نزدیک 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک اعتکاف میں بیٹھے تھے، لیکن کسی کی حاجت پوری کرنے کے لیے وہ اعتکاف میں سے اٹھ کے جو ہے وہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے گئے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی جو ہے اپنی زندگی میں یہ چیزوں کو اپنانا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت کو دیکھتے ہوئے۔ آپ کی جو وفات ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور یہاں پہ قبرستان جنت البقیع جو جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہاں پہ ہی آپ کو دفنایا گیا۔ اور اسی طرح سے جب آپ کا انتقال ہوا، یعنی کہ جب آپ کا وصال ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ نے مسجد میں روتے ہوئے کہا کہ لوگوں آج خوب رو لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب دنیا سے اٹھ گیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، سنت رسول کو مانتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تھا یہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ اسلامی ہسٹری جو ہے وہ ساری ہے۔ اس کے بعد اس میں بہت سی ایسی ڈیٹیلز ہیں جس میں حضرت امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح سے کربلا کے میدان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا آج کا ٹاپک۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ لیکچر میں اس کی ایکسرسائز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔